भाई साहब, जिस तरह से इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 से 16 लोगों की करीबन मौत हो गई, किस तरह आप देखते हैं और इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बात यही है, इंदौर शहर को लगातार 5 साल तक सबसे साफ शहर घोषित किया गया केंद्र सरकार। ऐसे शहर में दूषित पानी से 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें अनेक बच्चे भी हैं। और जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। ये बताया जाता है कि प्रस्ताव 3 साल से नगर निगम की मेयर इन काउंसिल MIC के सामने पड़ा रहा, लेकिन निर्णय नहीं कर पाए। महापौर जी निर्णय नहीं कर पाए। कुछ टेंडर और ठेकों के अंदर कुछ विवाद था, जिसकी वजह से दूषित पानी लोगों को दिया गया। ये घोर अपराध है और सरकार को इसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार है, चाहे किसी पद का बड़े पद का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई साहब, जो मंत्री हैं वहाँ के, वो कहीं ना कहीं अशब्द प्रयोग करते आ रहे हैं, रिपोर्टरों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैलाश विजयवर्गीय बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, अब मैं भी नहीं समझ पा रही घंट का मतलब क्या होता है। जी, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में आज विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो सबको समान दृष्टि से देखती है और इस देश को आजादी किसने दिलाई? यहाँ नवाबी हुकूमत रहती थी, अंग्रेजों की हुकूमत रहती थी। लड़ाई किसने लड़ी? बताओ किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी लड़ी कि नहीं लड़ी? कांग्रेस ने लड़ी कि नहीं लड़ी? अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़के आपको, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया कि नहीं दिया? दिया ना? बिल्कुल दिया। अब वो अब बात यह है कि पहले राजा नानी के पेट से और नवाब साहब की बेगम साहब के पेट से नवाब और राजा बन जाते हैं। अब आप लोग तय करते हो कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। करते हो नहीं करते, वोट डालते हो। अब यहाँ के अपने BLA कितने? 3 BLA कौन कौन है अपने यहाँ? BLA कौन कौन है? आपका नाम क्या है? देवराज करो। और दूसरा BLA कौन है? सर, मेरा कमलेश कुमार मालवी सर। विशंबर मिथुन वर्मा 2। सर, कमलेश कुमार मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका जो मतदाता सूची बन रही है, उसमें आप लोगों से राय मशविरा लिया गया कि नहीं लिया गया? जी, लिया था। लिया गया ना? जी। तो बराबर ठीक सूची बन गई है? कोई गलत नाम जुड़े तो नहीं? नहीं। और गलत नाम कटे तो नहीं? बहुत बहुत बधाई आप। अब हमारे सामने संकट ये है, इसके सामने महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? उसके बाद लोगों में जिस प्रकार से आज हालात है, आज स्कूलों में पढ़ाई निजी अस्पतालों में जाने को पड़ रहा है, दवाइयां महंगी हो रही कि नहीं हो रही है? हर चीज में महंगाई है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही। किसान का सोयाबीन का भाव आज से 10 साल पहले था, आज भी वही है।
और भी कम हो गए। और लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लागत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब लागत बढ़ गई और उसमें उसका मूल्य नहीं बढ़ा, तो जो पहले बचत होती थी वो कम हुई कि नहीं हुई? मजदूरों की भी मजदूरी जो पहले मिल रही थी वही मिल रही है आज, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि संविधान में हमको सबको अधिकार एक साथ दिया है। हर व्यक्ति को जिस धर्म में उसको रहना है उस धर्म का पालन करने की छूट है, लेकिन वैमनस्यता नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब किसी के पैदा कर दिया बड़े जमींदार पटेल साहब के हैं और किसी को पैदा कर दिया मजदूर के हैं, लेकिन बात वही है, मजदूरों को अपना हक मिलना चाहिए। यहाँ केवल खैरी पंचायत की मीटिंग हो रही है, बात यही है कि हमको अपना कैसे परिवार आगे बढ़ाए, बच्चों को शिक्षित करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र रहना चाहिए ना? वोट का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये है, मेरी शिकायत थोड़ी सी इस मामले में रहती है और मैं आज से नहीं 2003 से इस मामले में लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं मशीन पे बटन दबाता हूं, पता ही नहीं पड़ता मेरा वोट कहां गया। इसलिए मैं तो ये मांग करता आया हूं कि भाई तुम्हारी जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख लें और दूसरे डब्बे में डाल दें। इसमें कोई मांग मेरी गलत तो नहीं है? कम से कम हमको भरोसा तो हो जाए कि हमने जो बटन दबाया वही वोट वहां गया है। अभी तो पता ही नहीं पड़ता, 7 सेकंड के लिए आया, उसने देखा, उसने नहीं देखा। आखिरी में मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी, आप ही के समाज के हैं, प्रदेश का पहला खाती समाज का अध्यक्ष भाजपा में कोई रहा नहीं, कांग्रेस ने पहले दिया कि नहीं दिया आज? और खूब मेहनत कर रहा है, हम तारीफ करेंगे जीतू, इतनी मेहनत वो कर रहा है दूसरा कोई कर नहीं सकता। अब कैसे हम उसको मदद करें, उसकी उसका ये सोच है कि हम लोग हर गांव में, हर मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी का गठन करें, ठीक है ना? अब कांग्रेस पार्टी का गठन करना है तो ऊपर से हम कैसे करें, नीचे से करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबके बीच आया हूं, जिला अध्यक्ष जी भी आए हैं, भूतपूर्व विधायक जी भी हैं, मैं स्वयं आया हूं कि हम लोग आपस में बैठ के हर ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी बनाए, मंडल कांग्रेस कमेटी भी अलग से बनेगी। कितने पोलिंग बूथ है आपके मंडल में? 17। सब जगह हमारे मंडल कांग्रेस कमेटी बनेगी। अब आपसे यही निवेदन है कि इस संगठन को चलाने के लिए व्यवस्था कैसे हो, इस बारे में मेरी बातचीत चल रही है पार्टी में और मैंने सुझाव जो दिया मैं आपसे राय मशवरा लेना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया है कि जो लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं है उनके लिए सदस्यता अभियान करना चाहिए, उनका फॉर्म भरवाएं, जो कांग्रेस में रहना चाहते हैं, और कितना उसकी फीस कितनी है मेंबरशिप? 5 रुपए में 3 साल के लिए मेंबर बना रहे। 5 साल 5 रुपए कोई ज्यादा तो नहीं है। अब हम पंचायत कांग्रेस कमेटी कैसे चलाएं, बूथ कमेटी कैसे चलाएं, इस पर भी थोड़ी चर्चा होना चाहिए।
तो मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि आजकल ये गुटखा का जो वो कितने में आता है, गुटखा की थैली पाउच कितने में आता है? अच्छा, इनमें से कितने लोग जो पाउच का उपयोग करते हैं? सब गुटखा खाते हैं, जो कि कैंसर का की जड़ है ये। दूसरा, किसी को इसके भी शौक होती है, और आजकल उसकी भी कीमतें बढ़ती जा रही है। अब क्या थोड़ा बहुत हम लोग पार्टी के लिए भी कुछ करें? इस मामले में मैंने सुझाव दिया था कि जिसके पास किराया आ रहा है या कोई पेंशन का पैसा उसके पास आ रहा है, तो जितना पेंशन के लिए पैसा आता है, किराया आता है या उसकी तनख्वाह आती है, तो अगर उसको 100 रुपए तनख्वाह मिलती है या पेंशन मिलती है, तो उसे 1 रुपया पार्टी के लिए दे सकता है, नहीं दे सकता? एक रुपये। और जिसके पास जमीन है वो अपनी पैदावार में से 1 क्विंटल पे 1 किलो दे सकता है क्या? दे सकता है भाई? 1 किलो दोगे, 1 क्विंटल, पक्की बात करो। कैसे नहीं? आप कितना दे सकते हो उतना बताओ। 1 क्विंटल पे 1 किलो चलेगा, नहीं चलेगा? हैं? तूने खेती करी है? अरे क्या ऐसा है, सुझाव है, इसके बाद तो बात अभी कोई तय कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो मेंबरशिप जो है, आप तो बताओ कितना दे सकते हो। नहीं, उसकी बात बाद में करेंगे। केवल तो मैंने अपना सुझाव सामने रख दिया, क्योंकि अधिकांश जगह पे गया हूँ, उन्होंने कहा कि साहब हम 100 पे 1% दे सकते हैं। इस तरह से मैंने कोई 1 क्विंटल पर 1 किलो या मुट्ठी भर चला। बात यह है कि हमें संगठन बनाने के लिए संगठन के लिए पैसा भी चाहिए। अब वो पैसा आप ही के पास रहेगा, हमारे पास नहीं जाएगा। आप ही की ग्राम पंचायत के खाते में, अपनी कांग्रेस कमेटी का खाते में जमा होगा और वहीं खर्चा होगा। अब आपके यहाँ आयोजन होते हैं, आज का आयोजन है, ये माइक लगा, इसके लिए पैसा दिया, ये कहां से आएगा? अपने में से देता है। तो मिल बांट के संगठन ऐसे ही चलता है धीरे। आज हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और भाजपा सरकार में है, और खूब भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दबा के ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अब हमने नामांकन बंटवारे पंचायत में करा दिए थे, नहीं करा दिए थे? आज नामांकन बंटवारे में कितना खर्चा आ रहा है, जरा बता दो। पर एकड़ 1000 बंटवारे में 1000 तो पर एकड़। अच्छा, अगर 10 एकड़ का बंटवारा तो 10,000 देनी पड़ेगा। और पहले पंचायत में राज्य में अपना पंचायत करा दी थी, उसमें कितना खर्च होता था? फ्री में हो जाता। तो बात वही है, ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और भाजपा। कांग्रेस गरीबों की बात करती है, और इसीलिए इंदिरा जी के बारे में हम कहते हैं, पहले इंदिरा जी के समय नारा लगता था, न जात पर न पात पर, और मोहर लगेगी। अब हम इस बारे में अभी बात करते हैं। सिंह जी हम सबके बीच में हमारे गांव खेरी पहुंच चुके हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी